सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। CGBSE अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए विषय गणित में अध्याय 13 जो कि हमारी ज्यामितीय रचनाएं हैं, ये प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है BK मैथ एजुकेशन। जैसा मैंने बताया, आज प्रश्नावली 13.1 जो कि ज्यामितीय रचना संबंधित है, प्रश्नों को हल करेंगे। आपको देखना है कि कैसे कैसे बनता है। इससे पिछले वाले जो अध्याय हैं, उन अध्यायों के वीडियोस को यदि नहीं देखे हैं तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। सीखना है तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के प्रश्नावली के प्रश्नों को। 13 हमारे जो 5 है, मतलब 5 प्रश्न है 13.1 में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्नावली 13.1, जिसके अंतर्गत हमको ज्यामितीय रचना करनी है। चलिए कर लेते हैं ज्यामितीय रचनाओं को। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न क्या दिया वो पढ़ते हैं। कॉपी पर A और B दो रेखाखंड बनाएं। अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करें। तो जैसा मैंने यहाँ पर A और B ले लिया है, ये आपके पुस्तक में दिया गया है। अब क्या करना है, आपको एक नया रेखाखंड बनाना है। क्लियर है? नया रेखाखंड किस प्रकार का रहेगा? A धन B का रहेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक रेखा खींच लीजिए। क्लियर हो गया बात? चलिए मैंने रेखा खींच लिया है। इसमें A को प्रकार से नापूंगा। मैं बिंदु ले लेता हूं, मैं कोई A, आप भी ले लेंगे। और उसके पश्चात मैं यहां पर प्रकार अपना खोल लेता हूं। अब प्रकार खोलने के बाद क्या करता हूं, इसको नाप लेता हूं। चलिए यहां से यहां किसी को भी नाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मैं यहां पर ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप को लगा, ये देखो, ये मैंने क्या कर लिया, यहां से मतलब जितना लंबा ए है मैंने अपना प्रकार उतना लंबा नाप लिया है। क्लियर हो गया बात? अब क्या करना है, इस बिंदु पर उस प्रकार को रखना। फिर क्या करना है, ये जो आया है आपका, इसमें हल्का सा कट करना है। ये जो दूरी आई है ना, ये हमारा ए जो यहाँ पर बना था वो बन चुका है। क्लियर हो गया बात?
चलिए इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बी को भी नापेंगे। अब क्या करना है, जहां कटा है ये नोक को वहां रखिए, फिर क्या करिए, घुमाइए एक बार और। इस तरह से एक और बिंदु प्राप्त हुआ। क्लियर हो गया। इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। ये जो है हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब ये जो पूरा यहां से लेकर यहां तक आया है वो है ए प्लस बी। इस तरह से हमारा जो ए से लेकर सी है वही हमारा ए प्लस बी को बता रहा है। क्लियर है। इस प्रकार से क्या करनी है, आपको रचना करनी है। क्लियर हो गया। दूसरा में क्या बोला है, बी में बोला है बी माइनस ए। तो चलिए बी माइनस ए भी बना लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लकीर खींचना। क्लियर है। इस पर सबसे पहले तो बी ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, कोई बिंदु ले लीजिए ए, यहां पर रखिए इसे और कट कर लीजिए। ये जो आया है मेरे पास वो आया है पूरा का पूरा बी, ये मैंने पहले से खोल के रखा है। अब इसी में किसको घटाना है, ए को। चलिए ए को घटा लेते हैं ये। तो इस बी में इधर से घटाएंगे, इधर से। चलिए मतलब ये मेरा ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको मान लीजिए बी और इसको क्या मान लीजिए सी। फिर ये हमारा ए से सी क्या हो गया है, प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया बात। चलिए ये ए से सी क्लियर हो गया। जो मेरा ए से सी है वही बी माइनस ए बता रहा है। यहाँ पर ए से जो सी है वो ए प्लस बी को बता रहा है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए सी क्या बोल रहा है जरा देखो तो बी धन ए, बी को 2 बार लेना है और एक बार ए लेना है। चलिए आप सबसे पहले बना लीजिए एक रेखाखंड या रेखा, जिसमें बी को 2 बार लेना है और ए को एक बार। चलिए बी ए क्लियर है, खुल गया। चलिए कहीं भी बिंदु ले लीजिए आप ए, फिर क्या करना है, कितने बार काटोगे आप, 2 बार। एक बार कटा, ये आपको 2 बार लेना है ना, 2 बार कटा। क्लियर हो गया। ये यहां से यहां भी हो गया एक बार, और यहां से यहां भी हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। अब क्या काटना है आपको, ए काटना है। चलिए ये गया हमारा यहां से लेकर यहां, ये जो कटा है वो ए है। ये हमारा, इसको बिंदु बी मान लीजिए आप, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। ये बी और बी कितना हो गया मेरा, यहां से लेकर यहां तक, तो बी धन ए हो गया। और जो कि मेरा ए डी को बता रहा है, ए से डी पूरा। क्लियर हो गया बात। चलिए अगला देखते हैं डी। डी वाला क्या बोला है, 3a माइनस बी। मतलब ए को 3 गुना करना है और उसमें फिर माइनस कर लेना। क्लियर हो गया बात। चलिए तो हम ए को 3 गुना, ये तो ए ऑलरेडी खुला हुआ है, इस पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग, इसका नाम देता हूं मैं ए।
इसको 3 गुना करना है, मतलब 3 बार काटना है। एक बार, दो बार, को नाम दे दो बी, सी और ये डी। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये भी हो गया ए, और ये भी हो गया ए। अब इसमें बी आपको माइनस करना है। जैसे ही आप बी माइनस करेंगे, यहां से कम करना है। ये 3 बारे हो गया, 3 हो गया यहां से लेकर, वैसे यहां से लेकर यहां तक 2 भी है। अब इसको क्या करना है, आपको माइनस करना। ये नया पॉइंट आएगा, इसका नाम ले देता हूं मैं ई, और ये यहां से यहां बी है मेरे पास। ये जो बचा है ए से ई, वही मेरा क्या हो गया, 3a माइनस बी हो गया, ये ई तक। ठीक है, तो ए और से ई है, वही मेरा 3a माइनस बी को बता रहा। बस कहानी इतनी सी है, करना इतना सा था। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहा हमारा अगला। अगला बोल रहा है, देखिए, प्रकार और रूलर की सहायता से इन कोणों का माप बनाइए। चांदा का प्रयोग नहीं करना है। चांदा का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिना चांदे के बनाना है। एक केवल आपके पास रहेगा प्रकार और रूलर, रूलर माने स्केल। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं, कैसे बनेगा ये देखते हैं। 15 डिग्री बनाना है, बिल्कुल। ये आ गया, ये आ गया, तो जो जो चीज चाहिए हमने ले लिया। कितने का बनाना है, 15। सबसे पहले 15 के लिए बना रहा हूं। क्लियर हो गया बात? चलो यहां रखते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 15 डिग्री बना हुआ है करके। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कारण कारण यह है कि हमारे पास एग्जैक्ट लगेगा तो एग्जैक्ट बन रहा है बोल के, लेकिन थोड़ा इधर उधर हिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, यहाँ पर मैंने एक स्केल से खींच के लकीर। अब इसका करना क्या है, इसका ये करना है कि यहाँ हमने लिया है जो, एक यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त। ठीक, अब ये जो कटान मिला है, इस कटान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और उसको बिना हिलाए हम क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त पर जहां चाप कटा, एक चाप काटेंगे। ये जो कटा है, ये हमारा आ गया 60 अंश। ये जो आया ना हमारा, वो कितना आ गया, 60 अंश आ गया। मतलब यदि मैं बना दूंगा यहां से यहां, ये 60 हो गया, लेकिन हमको 60 नहीं चाहिए, हमको तो 15 चाहिए भैया। तो हम 15 कैसे निकालेंगे? क्लियर हो गया बात? ये हो गई। इसी में 45 बना के दिखाऊंगा मैं, ध्यान से सुन लो। इसी में मैं 45 बनाऊंगा। इसका जो 45 बनाने का भी ऐसी है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे बन रहा है उसको।
तो ये हो गया मेरे पास, जो कटेगा वो 60 आ जाएगा। फिर ये जो है इसका समविभाजक करना है, तो बराबर भागों में क्या करना है, इसे बांटना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, कैसे दो भागों में बांटूंगा। आप चाहो तो इसे मिला भी सकते हो ऐसा, ठीक, नहीं मिलाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमको 15 बनाना है। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो कटान बिंदु मिला है ना, यहां पर रखूंगा प्रकार को। क्लियर है। और इधर एक बार घुमाऊंगा। ठीक, एक बार दूसरे कटान बिंदु पर रखूंगा मैं। क्लियर हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, घुमाऊंगा। क्लियर हो गया। अब ये कट नहीं रहा है, यहां से फिर रखना पड़ेगा हमें। ये देखो, ये हल्का सा ये आ जाता है मूवमेंट, इसीलिए है। अब क्या हुआ है, ये इस कोण का समद्विभाजक हो गया है। मतलब ये जो 60 था वो 30 में आ गया है। ये जो आपको मिल रहा है ना, ये 30 अंश है। आपको दिखाएंगे 30 अंश कैसे आ रहा है बोल के, चिंता मत करिए, पूरा अंत तक दिखाएंगे। अब ये जो कटान मिला यहां से, अब इसका फिर आधा कर दोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 30 का आधा और 15 हो जाएगा। चलिए तो करते हैं उसे। चलिए, यहां पर मैंने रख लिया। ठीक है, आप बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, मैं बढ़ा दिया। थोड़ा दूर कटे इसलिए है, नहीं तो वहीं पे कटेगा तो फिर समस्या हो जाएगी। ये कटान कटा, जहां कटा हुआ है ये इस अंश का बनाते हुए, वहां से आप क्या करिए, काटिए। अब ये जो कटान मिला है, इस कटान को यहां से इस बिंदु से मिलाइए। ये जो आया है ना, ये हमारा 15 डिग्री है। चलिए अब इसको दिखाते हैं कि ये 15 डिग्री है कि नहीं है। चांदा चाहिए, बिल्कुल आ गया हमारे पास। देखो 15 डिग्री, कितना डिग्री, 15। 15 डिग्री मैं निकाल रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखो। ये देखो 15 आया है। अब इसमें मिला के देखो, आ रहा है कि नहीं, एकदम एग्जैक्ट 15 आ रहा है। ये देखो, ये लकीर को देखो। 15 आ रहा है, बिल्कुल एकदम यहाँ पे देखो, है ना, वो आएगा। ठीक है, मैंने बोला था ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिलाने के समय आपसे हमसे क्या हो सकती है, इधर इधर हिल डुल सकता है, इसीलिए है। नहीं तो आपका नाप पे क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट आएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, 15 डिग्री का कोण बना लिया। ये तो हो गया 15 का। 45 का कैसे बनाओगे, 45 का भी इसी तरह से ही बनेगा, कोई उसका और अन्य डिजाइन नहीं है। क्लियर हो गया बात। चलिए, 45 का बनाते हैं। चलिए, यहां पर भी मैं ले लेता हूं 45 बना के। 45 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल ऐसे ही लेना पड़ेगा। फिर इस पर अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा। चलिए, अर्धवृत्त बना लेते हैं। फिर आपको वही काटना है। क्लियर हो गया बात। क्या करना है, इसको काटना है।
चलिए काट दीजिए। ये जो आएगा वो 60 डिग्री है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 60 डिग्री है वो। मतलब जो आपने आज अभी तक काटा और उसी पर रख देंगे, ये जो आएगा वो एकदम कितना डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। आ रहा है एकदम 60 डिग्री, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, मतलब आएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए अब क्या करना है, फिर वही आधा करो। एक हमको आधा चाहिए, आधा निकाल लो। चलिए इसका आधा कैसे करेंगे, अभी जैसे किए थे। चलिए इधर घुमाइए, इस प्रकार को हमने इधर घुमाया। ठीक, अब दूसरे बिंदु पर रखिए और एक बार फिर इधर घुमाइए। जहां कटेगा आपका वो 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये अर्धक हो रहा है। ये 30 आ गया, करके देख लेते हैं 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा समय हो सकता है इधर हिल डुल गया है, इसीलिए है। ठीक, क्लियर हो गया बात, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया। चलिए ये आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, आप एकदम एग्जैक्ट करेंगे, थोड़ा सा मेरी मोटाई बड़ी हो गई है इसीलिए है, वो दिख नहीं रहा है वहां पर। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि करना कैसे। अब देखो ये जो 30 आ गया मेरे पास, मुझे और 15 चाहिए, तो ये जो ऊपर वाला 30 है उसका आधा करोगे इस बार, नीचे का नहीं करोगे, ऊपर वाले का। ये ऊपर वाले का आधा करना है, तो आधा करने के लिए वही फिर काम करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा इसको बड़ा खोल लेता हूं मैं इस बार, इधर आ गया। जो मेरा बिंदु है ना, वहां से कटना है। ये देखो कट रहा है यहाँ पर, जहां पे कट रहा है वहां पे मिला दीजिए। ये जो आएगा ये कितने का आ गया, 45 का आ गया, देख लो कर। 40 आ रहा है, थोड़ा सा समस्या है, समस्या मिलाने का है ना, आपका कुछ नहीं है उतना। तो ये आपको मैं ये बताना चाह रहा था, चलिए इसको एग्जैक्ट मिला के दिखा देता हूँ मैं। एकदम जहां पे कटा है ना वहीं पे। 45 अब आ गया लगभग, है ना। चलिए वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपको पेंसिल की नोक है एकदम रहेगी इसमें, तो आपको दिखाऊंगा। अगर एकदम बारीक और पतला बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। भाई मैं एकदम बारीक बना दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं ना, है, निर्माण नहीं दिखेगा। तो जैसा मैंने बताया, ये वाला मेरा 15 बना है और ये बड़ा बनेगा वो 45 बनेगा। इसको और एक बनाने का तरीका है, लेकिन हमारा इसमें काम चल जा रहा है तो हम रखते हैं इसी को। क्लियर हो गया बात, इस तरीके से बन गया। अब हमारा अगला क्या बनाना है, 105 बनाना है। कितना बनाना है भैया, 105। 105 बनाने के लिए चलिए प्रयास करते हैं और 105 बनाते हैं। चलिए उसको नाम देता हूं मैं सी,
और 105 बनाते हैं। यार चलिए यहाँ पर आए, एक लकीर लेते हैं। यहाँ पर हमको बनाना है 105। क्लियर हो गया बात? चलिए कैसे बनाएंगे 105 को? 105 को बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या लेना है? प्रकार ही लेना है। चांदा नहीं ले सकते, चांदा इस लेवल रखा हूं मैं ताकि आपको दिखा सकूं कि देखो ये एग्जैक्ट कट क्या है। ठीक, चलिए घुमाइए फिर से, ये अर्धवृत्त हो गया। अब आप इसको 2 बार काटना पड़ेगा आपको। ठीक, इसको कितने बार काटना है? 2 बार। चलिए जहां कटान लगा है वहां एक बार काटे, ये 60 हो गया। फिर जहां पर कटा है वहां से फिर काट दोगे तो 120 हो जाएगा, लेकिन मुझे 105 चाहिए। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब क्या करना है, यहां पर देखेंगे कि यदि मैं ये दोनों का आधा करता हूं तो 90 जाएगा, और 90 में 15 जोड़ूंगा तो मेरे को 105 मिलेगा। क्लियर है? मतलब सबसे पहले तो मुझे 90 बनाना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? चलिए तो 90 बनाने के लिए जो 2 कटान कटे हैं ना, इसी को मैं बढ़ा देता हूं। क्लियर हो गया बात? और बढ़ाने के बाद ऊपर में 2 चाप काटता हूं मैं। ठीक, क्या करता हूं, 2 चाप काट लेता हूं। एक ये हो गया और एक बार यहां से काटना है, क्योंकि 60 और 120 का आधा कितना आएगा? वो 90 आएगा। चलिए ये कटा, इस कटान बिंदु को मिला दीजिए आप, तो यहां पर रख लीजिएगा तो ठीक। चलो यहां से यहां को मिलाते हैं। ये आया है, या उधर 19-20 हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, क्योंकि एग्जैक्ट तो वही बताया ना मैंने। एग्जैक्ट का बनना थोड़ा सा मुश्किल, तो मुश्किल है क्योंकि हमारे पास इतने बारीक नहीं बना सकते ना। आपको केवल दिशा निर्देश कर सकते हैं कि आप ऐसा बनाइए, ठीक है ना। इसीलिए देखो 89 आया है, समझ में आ गया ना। चलिए कोई बात नहीं, एग्जैक्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना एकदम करेक्ट पॉइंट, ठीक है आपका दिखेगा। अब देखो ये जो है ये 30 इधर है, 30 इधर है, क्योंकि ये 60 है, ये 90 120 है, तो दोनों के बीच। अब इन दोनों को और आधा करूंगा तो 15 मिल जाएगा। इन दोनों को, ये जो दिख रहा है ना अंतिम, यहाँ पर और यहाँ पर, इन्हीं दोनों को मैं और काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 15 और मिलेगा, दोनों को बीचों बीच। चलिए करते हैं, तो फिर यहां से मैंने रख के काट दिया, फिर इसी को यहां पर रखा और काट दिया। क्लियर हो गया? चलिए काटते हैं इसको। ये देखो कट रहा है, जहां कटा है वहां से मिला दीजिए आप। चलिए मिलाते हैं तो फिर। ये जो आया है यही हमारा 105 डिग्री है। चलिए देखते हैं 105 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो
चलिए ज्यादा हो गया, इधर खिसक गया है, कोई बात नहीं। लेकिन ये हमारा, चलिए 1 मिनट तो मैं उड़ाता हूँ पहले, 105 बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं अब आ रहा है कि नहीं। 105 एकदम तो आएगा नहीं, फिर भी हमारा भरपूर प्रयास है। चलिए देखिए आ गया 105, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको बनेगा 105। ठीक, ये हमारा मिल गया 105 डिग्री। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं, हम लोग 75 बनाना है। तो 75 बनाना है तो ये जो है ना, इसको सेम टू सेम फोटो कॉपी करना पड़ेगा। बस यहाँ जो काटे हो ना, ये नहीं कटेगा आपका, ये वाला। क्लियर है। सेम वही काम करना है आपको। बस यहाँ जो इधर काटे हो उसको इधर काटोगे, क्योंकि 90 और इसके बीच में काटना है आपको, 60 के बीच में, तब 75 मिलेगा। चलिए इसको भी बना ही लेते हैं हम। चलिए इधर से कि मैंने ले लिया, एक लकीर ले लिया। लकीर लेने के बाद हमारा प्रकार कहाँ है, तो साइड करते हैं। प्रकार से देखिए, ये हमने एक अर्धवृत्त बनाया। जो अर्धवृत्त बनाया हमने, उसी पर 2 बार लगातार चाप काटेंगे हम। एक बार ये कटा, ये 60 हो गया। जहां कटा वहां रख के फिर से काटोगे, 120 हो गया। ठीक, फिर इसको बढ़ा लिए। अब ये जो 2 बिंदु हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसका भी और बराबर करेंगे तो ये 90 मिलेगा। क्या मिलेगा हमारा, 90। चलिए 90 बनाने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाते हैं, ये 90 बना रहे हैं। ये जो कट रहा है ना, ये 90 है। ये जो कट रहा है वो 90 आ रहा है। 90 अंश भी बनाना सीख जाइए, काम आएगा हमारे। ठीक, ये 90 आ गया। अब देखो ये 90 जो आ चुका है, अब इन दोनों का समविभाजन करिए, ये 60 और ये 90, दोनों के बीच को करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 75 आ जाएगा। चलिए सेम टू सेम वही काम करना है। यहाँ पे रखना है, एक नया ले लीजिए इधर से। ये रहा, और एक बार 60 में रखिए इसे और घुमाइए। जहां ये कट रहा है वही तो 75 है। चलिए मिला दीजिए। नहीं गिरा। चलिए देख रहे हैं 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चांदा हमारा इधर, का यही खासियत है। 73 आ रहा है, लेकिन क्या है ना, ऊपर नीचे हो गया है। लाइन इधर, चलिए थोड़ा चीज ये कर दे। 75 आ गया है कि नहीं, देखो 75 आ रहा है, बिल्कुल। तो इस तरह से हमने सारी चीजों को एक एक करके क्लियर कर लिया है, सबको बहुत अच्छे तरीके से हमने बना लिया है। क्लियर हो गया बात। और इस तरह से हमारा ये क्या हो चुका है,
निर्माण हो चुका है। ये हमारा जो आया है ये 75 डिग्री का है, ये वाला ये यहां से तो मान लिया हमने। तो इस तरह से हमारी रचना होती है। क्लियर हो गया बात। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्या बोला है यहां पर। दो कोण, एक से अधिक कोण और y न्यून कोण दिए गए हैं। निम्नलिखित कोणों के माप बनाइए। x ऋण y, ये मेरा x है और ये मेरा y है। दोनों का अंतर, दोनों का योग 180 में क्या करना है, x को माइनस करना है और 2y का बनाना है। चलिए बनाएंगे बिल्कुल। फिर हमारा चौथा भी है और उसके बाद हमारा अच्छा 4 ही प्रश्न है। प्रश्नावली 1 में हमारे पास कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न। 5 भी है। चलिए पांचवा को हम देखेंगे। फिर चलिए तीसरा तक ही आया है। चलिए कोई बात नहीं, चौथा भी ले आएंगे, पांचवा भी ले आएंगे। चलिए ये देखते हैं कैसे बना है ये और क्या है। तीसरा को पहले बनाता हूं मैं फटाफट करके, क्योंकि समय हो चला है। ठीक है, तो हो सके तो इसको अगले भाग में हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि समय हो गया है काफी, तो एक एक चीजों को क्लियर करने में चलिए इसको अगले भाग में लेकर आएंगे हम, शेष जो है उसको। ठीक है, तो हमने अभी यहां पर देखा कि किस प्रकार से 15, 45, 105 और 75 अंश हमने बनाया। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर रेखाखंड दिया गया था। समय तो लगेगा भैया, ज्यामितीय रचनाएं क्योंकि और एक एक में चर्चा प्रश्न दिए हैं, तो जाहिर सी बात है समय तो लगेगा। क्लियर हो गया। तो चलिए, जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने हमारा पिछले वाले अध्यायों का वीडियो नहीं देखा है, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।